विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। हेलो डियर्स, क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, जो कि है सीजीएल 2014 का ही। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 0 से अधिक और 90 से कम, 90 से कम। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, और लेस देन 90, यही है ना। इस वैल्यू के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए जो एंगल आ रहा है बीच में, तो ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, और 60 आ रहा है जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो ये एंगल को हम अगर देख लेंगे तो इतने से हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कॉस की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे cos 30 देखेंगे, cos 30 और cos 60। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 इक्वल्स टू √3/2, और cos 60 क्या होता है, cos 60 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो ये वैल्यू पता होना चाहिए। cos 30 इक्वल्स टू √3/2 एंड cos 60 इक्वल्स टू 1/2। तो इन वैल्यू को हम पुट करके ये ऑप्शंस चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस करेक्ट है इनमें से कौन सा। ठीक है, चेक करते हैं। तो पहले हम cos 30 ले रहे हैं। सो cos 30 इक्वल्स टू √3/2। तो cos 30 जब हम लेंगे सो √3/2, ठीक है, √3/2, और एक तरफ है cos थीटा का स्क्वायर कर दिया गया है। तो cos थीटा का स्क्वायर जब कर दिया गया है तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 एक तरफ और एक तरफ हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है cos 30 के लिए। cos 30 के लिए यानी √3/2 को अगर इसका हम वैल्यू निकाले हैं तो इसका वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1.7 अगर हम लेते हैं, 1.73 लेते हैं डिवाइड 2, तो 1.73 डिवाइड 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.86। ठीक है, 0.86, और ये कितना आ रहा है 4/3, यानी कि 4 7 28, 0.7, फिर 4 7 28, 2 4 5 20, 0.75 के करीब, 0.75। तो ग्रेटर देन ये है। ठीक है, यानी कि इसमें है कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा एट 30 डिग्री पे, यानी कि इस केस में जो ऑप्शन सी आ रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। दूसरा केस देखते हैं। अगर cos थीटा का वैल्यू हम ले रहे हैं 1/2, ठीक है, यानी कि cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री यानी कि 1/2, तो 1/2 और एक तरफ है 1/2 का स्क्वायर करना, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और एक तरफ आ जाएगा 1/4, यानी कि इसमें आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। ठीक है, इसमें भी वही आ रहा है कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये बड़ा है ना, ये तो नहीं बड़ा होगा, ये नीचे 4 है, तो यहाँ पे 2 ही से, एक को 2 ही से डिवाइड किया जा रहा है और यहाँ 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये भी तो बड़ा तो यही होगा ना 1/2। तो ये हो रहा है cos 60 के केस में, यानी कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। दोनों केस में cos 60 हो या cos 30 हो, यही ऑप्शन आ रहा है कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है,
क्योंकि दोनों देख रहे हैं इक्वल तो है नहीं ये, ठीक है, ये इक्वल है, देखिए 30 डिग्री केस में ये इक्वल है तो ये तो नहीं होगा, 60 डिग्री के केस में भी ये इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर इसमें लेस देन कॉस थीटा लेस देन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ग्रेटर देन है, लेस देन है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, तो इक्वल तो है नहीं, ठीक है, इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इक्वल तो ये होगा नहीं, दोनों केस में इक्वल नहीं है, लेस ग्रेटर देन है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। कॉस थीटा ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 0 से अधिक और 90 से कम हो तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि कॉस थीटा जो होगा वो ज्यादा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था आज का क्वेश्चन।